जय हिंद। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ऑलरेडी 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने बहुत अच्छे तरीके से कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब चीजें पढ़ के हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ से बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको जितने भी कंसेप्ट हैं सब आसानी से समझ में आएंगे। और मैं बिल्कुल से ये आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट नहीं बचेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले हमें एक फीचर्स के बारे में बात करना पड़ेगा कि आखिरकार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस वाइज कुछ फीचर्स होते होंगे। तो पहले बात करते हैं फीचर्स की, फिर ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन सी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि इसमें पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कैसी ये रिप्रोडक्शन होता है, बोले बाई पेरेंटल होता है। ठीक है, बाई पेरेंटल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें गैमेट, जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन होता है। फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अगर गैमेट्स बनते हैं तो उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये मस्ट है कि फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये कैसा होता है, ये मस्ट होता है ना, ये मस्ट है कि होगा ही होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस है, बोले कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये क्या होती है, मतलब कोई बहुत छोटी प्रोसेस नहीं होती है, एक प्रकार से लॉन्ग प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, ये लॉन्ग प्रोसेस होती है। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस होती है, काफी लंबे समय तक चलती है, तब जाकर के किसी एक नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बारे में अगर आगे और बात करते हैं 5th नंबर पॉइंट पे, तो देखिए जो लॉन्ग, पहली बात तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लॉन्ग है। तब इनके बीच में क्या होता है, जब 2 अलग अलग तरीके गैमेट्स बनते हैं तो उसमें इसमें वेरिएशन आता है। क्या आता है, वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको। वेरिएशन आएगा अगर, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है कि इसमें क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लोन नॉट फॉर्म्ड, क्लोन इसमें नहीं बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर एक और बात करें 7 नंबर पे, तो ये जो होता है एक क्रूशियल रोल अदा करता है किसके लिए, इवोल्यूशन में। तो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। क्या करेगा ये, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो ये इसके कुछ मेन फीचर्स हो गए। ये इसके क्या है, मेन फीचर्स हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। पहले बाई पेरेंटल होता है, मतलब इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का फर्टिलाइजेशन भी होता है या फ्यूजन भी होता है। ये तो मस्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, वेरिएशन आ जाता है, जब भी कभी फर्टिलाइजेशन होता है तो 2 अलग अलग तरीके के गैमेट्स आते हैं। और ये जो बाई पेरेंटल होते हैं विद अपोजिट सेक्स, कैसे होते हैं, ये अपोजिट सेक्स वाले होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, अपोजिट सेक्स वाले होते हैं, अपोजिट सेक्स वाले होते हैं। तो 2 प्रकार के अलग अलग प्रकार के गैमेट्स आते हैं अगर, तो दोनों के में जो कुछ ना कुछ जेनेटिक कंटेंट होता अलग होता है। जब जेनेटिक कंटेंट अलग है तो उनको फिर से जब फ्यूजन होता है तो यहाँ पे ना तो वो फिर जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती है वो ना तो पेरेंट मतलब मेल पेरेंट की तरह होती है और ना ही फीमेल पेरेंट की तरह होती है, वो दोनों से मिलती जुलती होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो क्या होती है, क्लोन नहीं होती है। तो क्लोन नॉट फॉर्म्ड है, उसमें क्या जाता है, वेरिएशन आ जाता है। और यही वेरिएशन क्या करता है, इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये इसके कुछ मुख्य की फीचर्स हो गए, या फीचर्स बोल दीजिए या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दीजिए, जो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी हम पढ़ते हैं तो इनको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या होता है, इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय टू इंडिविजुअल विद अपोजिट सेक्स। कैसे, अपोजिट सेक्स वाले होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जाइगोट फॉर्म्ड। जाइगोट क्या होता है, फॉर्म्ड होता है एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, बात कर चुके हैं। और फिर जो ऑफ स्प्रिंग्स होती है नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, अगर दो बच्चे पैदा होते हैं तो दो आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे और ना ही अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होंगे, दैट इज दे आर नॉट क्लोन। ठीक है, ये क्लोन नहीं बनते हैं। ठीक है, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उन ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, बट उनमें एक प्रोसेस सिमिलर होगी या कॉमन मेथड होगा जो है रिप्रोडक्शन वाला। ठीक है, बट दे हैव सम कॉमन पैटर्न्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है इनमें, कॉमन पैटर्न रिप्रोडक्शन होता है। जैसे एक कुत्ता है और एक चींटी है। ठीक है, इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये अलग अलग प्रोसेस हैं, हालांकि दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि एक हाथी ले लेते हैं और एक डॉग ले लेते हैं, दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और दोनों में ही अलग अलग स्ट्रक्चर है आपको, बट कुछ सिमिलर चीजें हैं। सिमिलर चीजें क्या है, सिमिलर चीजें ये हैं कि ये दो के दोनों गैमीट बनाते हैं। गैमीट बनाने के बाद फिर इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर जाइगोट बनता है और इस तरीके से फिर नया जाकर के एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो कहने का मतलब इनकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस पूरी तरीके से सिमिलर है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी और आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आता है फेजेस इन रिप्रोडक्शन। कौन कौन सी फेजेस होती हैं, तो देखिए सिंपल सी भाषा में बहुत आसानी तरीके से फेजेस के बारे में हम समझेंगे। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो वो क्या करता है, बर्थ लेता है ना, जन्म लेगा, उसके बर्थ होगा। बर्थ के बाद फिर एक समय आएगा कि वो क्या हो जाएगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा वो। ठीक है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है तो कुछ समय बाद हो सकता है वो रिप्रोडक्शन क्या हो जाए, बंद भी हो जाए। तो रिप्रोडक्शन क्या जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक मिनट, जो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन क्या कर जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना, क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाना या फिर क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना। क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो क्लोज लिख देते हैं, समझ में आ जाता है। आगे बात करते हैं। अब अगर रिप्रोडक्शन क्लोज हुआ तो एक समय बाद क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ। तो ये इतनी सारी चीजें उसके बॉडी के साथ में होंगी जब वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जमीन पे जन्म लेगा। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल्स हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, आप देखिए यहाँ पे बर्थ हुआ है, बर्थ से लेकर के जब उसमें सेक्सुअली मेच्योरिटी आई है, मतलब जब उसमें रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ चुकी है, अब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इस पूरे फेज को यहां से लेकर के, बर्थ से लेकर के सेक्सुअली मेच्योरिटी तक का जो फेज होता है उसको हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ठीक है, इसी को प्लांट के केस में, प्लांट के केस में हम क्या बोलेंगे, बोले वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द सेक्सुअली मेच्योरिटी। जब सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है, जहां से रिप्रोडक्शन चालू कर देता है, उस बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया जब रिप्रोडक्शन करता है, यहां से लेकर के जब तक रिप्रोडक्शन क्लोज होता है तब तक का पूरा जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे हमेशा रिप्रोडक्शन करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है रिप्रोड्यूस करता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। ठीक, अब रिप्रोडक्टिव फेज के बाद लास्ट में जैसे रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर भी कोई ऑर्गेनिज्म बहुत दिन तक जीता है, अंततः लास्ट में क्या होती है, उसकी डेथ होती है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है जहां से कि रिप्रोडक्शन उसका क्लोज हो जाता है और फिर उसकी डेथ होती है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, सेनेसेंस फेज कहलाता है। मतलब यहाँ वृद्धावस्था हो जाती है। ठीक है, तो सेनेसेंस फेज कहलाता है। सेनेसेंट फेज बोल दीजिए, अच्छा सेनेसेंस फेज बोल दीजिए, तो ये क्या हो गया, सेनेसेंट फेज हो गया। ओके, अब इसको कैसे पहचानोगे, बोले इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, बोले पहली बात तो इसमें मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है, जो मेटाबॉलिज्म होती है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है
कि यहाँ पे एजिंग के साथ में जो ऑर्गन है, ऑर्गन का फेलियर का चांसेस हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्गन्स क्या कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं उनका फेलियर चालू हो जाता है। ठीक है, क्या होने लगते हैं, वो फेल होने लगते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम सेनेसेंस फेज को डिफाइन करते हैं। और अंततः एट लास्ट में क्या होती है, एट लास्ट में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हम डिफाइन करें। फिर से देखिए एक बार, बहुत कंसेप्चुअल आप बात करेंगे। देख, बर्थ हुआ, बर्थ के बाद एक समय ऐसा आएगा कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद या कुछ साल बाद कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसकी बॉडी में। जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है कुछ सालों तक वो रिप्रोडक्शन लगातार करता रहे, है ना, या उसकी कैपेबिलिटी बनी रहे कि हाँ वो इस पीरियड के दौरान रिप्रोडक्शन कर सकता है। और अंततः लास्ट में कुछ ऐसा फेज आता है कि वो फिर रिप्रोडक्शन करने के सक्षम नहीं रहता है, पर फिर भी वो जीवित रहता है। और अंततः लास्ट में क्या होती है, उसकी डेथ होती है। तो देखिए, जब से जन्म लिया और जब उसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ उसके टाइम पीरियड को हम जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर प्लांट के केस में क्या बोलते हैं, उसको वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। अब वहीं पे हम बात करते हैं, अगर हम रिप्रोडक्शन से स्टार्ट से लेकर के रिप्रोडक्शन क्लोज तक के टाइम पीरियड को, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। अब जैसे रिप्रोडक्शन क्लोज हो जाता है तो क्लोज होने के बाद फिर जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक उसमें कौन सा फेज चलता है, सेनेसेंट फेज चलता है, या इसको हिंदी में वृद्धावस्था बोलते हैं, इसको जनन प्रावस्था बोलते हैं और इसको किशोरावस्था बोलते हैं। ठीक है, तो ये या वृद्धि प्रावस्था बोलते हैं। तो ये इतने सारे फेजेज हो गए। आप ध्यान से सुनिएगा एक चीज कि देखिए, जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये एनिमल्स के केस में, किसके केस में बोल रहा हूं मैं, एनिमल्स के केस में बोल रहा हूं, है ना। एनिमल्स के केस में दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। प्लांट के केस में बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से सुनना। एनिमल्स के केस में है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो प्रकार की साइकिल पाई जाती है। एक कौन सी साइकिल होती है, बोले ओस्ट्रस साइकिल होती है। ठीक है, ओस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, ओस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्या पाई जाएगी, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाएगी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये प्राइमेट्स में पाई जाती है, और ये किस में पाई जाती है, नॉन प्राइमेट्स में। किस में पाई जाएगी, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स में पाई जाती है। और ये किस में पाई जाएगी, प्राइमेट्स में पाई जाएगी। ठीक, इनके बारे में फिर और आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि फिर हम भटक जाएंगे। हमारा मेन काम है अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें जो तीन फेजेज हैं, फर्स्ट फेज जुवेनाइल फेज, सेकंड नंबर पे कौन सा फेज, हमारा रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड नंबर पे हमारा जो फेज है वो सेनेसेंट फेज है। तो पहले इन फेज को कंप्लीट करते हैं, फिर हम रिप्रोडक्टिव फेज में दोबारा आते हैं, क्योंकि देखिए इसका कोई ज्यादा रोल अब नहीं है, ना ही इसका ज्यादा कोई रोल है। ठीक है, हमें मेन इसको पढ़ना है, हमें रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जाना है। इसके अंदर फिर इवेंट्स भी पढ़ेंगे। तो पहली बात तो हमें रिप्रोडक्टिव फेज पढ़े, प्लांट में कैसा होता है, फिर एनिमल्स में पढ़ेंगे, अलग अलग जो उनकी फ्लावरिंग शो करते हैं, तो ये सब चीजें डिस्कस करेंगे अच्छे से। यदि आप वीडियो में हैं तो आप वीडियो में लगातार लास्ट तक बने भी रहिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तीन टॉपिक। कौन कौन से, फर्स्ट जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू सेक्सुअल मेच्योरिटी। क्या होता है, टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेकर के सेक्सुअल मेच्योरिटी तक का टाइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है, ये वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है, किसमें, प्लांट के केस में। ठीक है, एक पॉइंट और है, जो वेजिटेटिव फेज होता है उसको हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे कि अब इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो जाता है। तो द एंड ऑफ वेजिटेटिव जुवेनाइल फेज, ठीक है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज को कैसे पहचानेंगे, बोले जिस समय पे या जिस एज में जो उसका वेजिटेटिव फेज होता है या रिप्रोडक्टिव फेज होता है, सॉरी जुवेनाइल फेज होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होता है तो वहीं से लास्ट होने के बाद भी तुरंत चालू हो जाता है कौन सा फेज, हमारा नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज चालू होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। देखिए जैसे एक प्लांट है, ठीक है, अब वो प्लांट कोई उगा और उगने के बाद वो 6 महीने बाद उसमें फ्लावरिंग आ गई, तो 6 महीने के पहले तक का टाइम जो होता है वो पूरा क्या है, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज है। और उसके बाद का जैसे उसमें फ्लावरिंग आना चालू हुई वो क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से एनिमल्स में अगर बात करें तो कोई भी एनिमल्स है, जैसे मान लीजिए गाय है, ठीक है, अब वो गाय है तो जब तक वो सिर्फ अपनी ग्रोथ कर रही थी, बड़ी हो रही थी, जब तक उसमें रिप्रोडक्टिव वाली एक्टिविटी नहीं हुई तब तक वो सिर्फ किस में थी, जुवेनाइल फेज में थी। जब से पहली बार उसमें प्रेगनेंसी आई तब से वो किस में चली गई, रिप्रोडक्टिव फेज में चली गई। अब वो हमेशा लगातार कब तक बनी रहेगी, रिप्रोडक्टिव फेज में बनी रहेगी। जब बहुत बुढ़ी हो जाएगी तब उस किस में आ जाएगी, सेनेसेंस फेज में आ जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेज।
इट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स। ये टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही समान एक नई संतति को या नई ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेनेसेंस फेज की जब हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेनेसेंस पे। इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। देखिए दो चीजों के बीच में रिप्रोडक्टिव फेज का जो एंड होता है वो, और उसके बाद फिर जब उसकी डेथ होती है तो रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो गया, बोले जो उसके रिप्रोडक्टिव इवेंट से वो खत्म हो गए, अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके बाद फिर कब तक कुछ दिन और जिएगा तब जाके उसकी डेथ होगी। तो यहाँ से रिप्रोडक्टिव फेज एंड होने से लेकर के डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, सीनेसेंस फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है वही चीज जो बताया मैंने कि जनरली क्या होती है, कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, बोले स्लो डाउन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म जितनी होती है वो सब स्लो डाउन हो जाती है और ऑर्गन का फेलियर चालू हो जाता है, ऑर्गन फेल होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ। जो ओल्ड एज होती है अल्टीमेटली कहां चली जाती है, डेथ को लीड हो जाती है। ठीक है, तो ये तीनों फेज थे, तीनों फेज हमने अच्छे से पढ़े। देखिए चलिए अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेजेस इन प्लांट्स। ठीक है, हालांकि अभी जो हमने छोड़ा था, एक पॉइंट हमने छोड़ा था कौन सा, ओएस्ट्रस साइकिल और मेसो साइकिल वाला, तो उसको हम फिर से आगे डिस्कस करेंगे। है ना, अभी हम यहाँ पे ओनली प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पहले प्लांट को कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम फिर से एनिमल्स में चलेंगे। ठीक है, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्लांट में। तो रिप्रोडक्टिव फेजेस इन प्लांट्स में, अगर प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं तो किस तरीके से वो उनको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज, दो चीज है कि यहाँ पे वेजिटेटिव फेज कितना बड़ा होता है और रिप्रोडक्टिव फेज कितना बड़ा होता है, इसके आधार में जो प्लांट्स होते हैं उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पहले एनिमल प्लांट्स के नाम से जानते हैं, नेक्स्ट है दूसरा बाइनियल प्लांट्स है और थर्ड है पेरिनियल प्लांट्स है। तीन प्रकार के प्लांट्स हम जानते हैं। ठीक है, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट्स इन वन सीजन। क्या होता है, इन दिस द वेजिटेटिव and reproductive phases completes in one season oblique year। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक ही ईयर में क्या हो जाता है, इनका दोनों पार्ट वेजिटेटिव वाला और रिप्रोडक्टिव वाला, दोनों के दोनों वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेजेस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है इनके, एग्जांपल क्या है। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम ग्राम ले लेते हैं, चना ग्राम ले लिया हमने। ठीक है, ग्राम हमारा एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया राइस ले लिया। ठीक है, एक और ले लिया हमने, जैसे ले लिया गेहूं, पीट हो गया, है ना। ऐसे ढेर सारे 86 एग्जाम्पल हैं, है ना, सरसों वगैरह जितने भी एग्जाम्पल सब इसी के आते हैं, क्योंकि ये एक ही सीजन वाले होते हैं। अब देखिए, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक ही सीजन में या एक ही बार में, एक जीवन में एक बार केवल ये क्या करते हैं, अपना जो सीड्स होते हैं या जो फ्रूट्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक सीजन में कैसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यहां से सीड उगा, आज उगा और एक महीने बाद उसमें क्या आया, फ्लावरिंग आया। ठीक है, फ्लावरिंग आने के बाद उसमें एक महीने में उसमें बीज वगैरह लगे और धीरे से क्या हो गया, कुछ समय बाद प्लांट क्या हो गया, डाइड हो गया, मर गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही सीजन में जो प्लांट्स होता है वो अपनी दो के दोनों, पहले वेजिटेटिव फेज वाला, फिर रिप्रोडक्टिव फेज और लास्ट में थोड़ा सा सेनेसेंस फेज होता है और उसके बाद प्लांट क्या हो जाता है, डाइड हो जाता है। तो एक ही सीजन में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं तीन के तीनों फेज है अपना। इसलिए इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा एनुअल प्लांट्स के नाम चाहते हैं, बोले एक साल में उगते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि साल भर चले, ये 4 महीने भी चलते हैं, 3 महीने भी चलते हैं और 6 महीने वाले भी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत बोलो कि हाफ ईयर वाला प्लांट हम बोलना चालू करें, तो उसको हम एनुअल प्लांट्स के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या क्या है, क्योंकि सिंस द प्लांट्स produces fruits oblique seeds in once in the life,
हेंस दे आर मोनोकार्पिक। क्या बोलेंगे इनको हम? मोनोकार्पिक बोलेंगे। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? मोनोकार्पिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपनी जिंदगी में ये प्लांट सिर्फ एक बार प्रोड्यूसेस वंस इन द लाइफ, एक ही बार में अपन जो सीड है या जो फ्रूट है उसका प्रोडक्शन करते हैं, और इसीलिए इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक बोलते हैं। वहीं पे जब हम प्लांट की बात करते हैं, बाइनियल प्लांट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बाइनियल प्लांट्स की जब हम बात करेंगे तो देखिए इनमें दो प्रकार का होता है। बोले दो, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन 2 years। 2 years, ये 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होता है? फर्स्ट ईयर में क्या होता है? फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर में वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। क्या से होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, सिर्फ इनकी ग्रोथ होती है, किसकी? बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव फेज। ओके, जब सेकेंड ईयर आएगा, दूसरा ईयर आएगा, तो नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं? ये नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे? सोज फ्लावरिंग। ये शो करते हैं फ्लावरिंग, सोज फ्लावरिंग। फ्लावरिंग शो करते हैं। एक मिनट, कुछ अजीब सा लिखा गया। फ्लावरिंग, ठीक है, इसलिए इस फेज को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। अब देखिए रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, इसके बाद क्या हो जाएगा? ये भी डेड हो जाएंगे। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं, ये भी कैसे होते हैं? बोलो, मोनोकार्पिक होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोकार्पिक होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? मोनोकार्पिक होते हैं। ठीक है, हालांकि ये प्लांट्स यहां से आगे चल के फिर से क्या हो जाएंगे? डाइड हो जाएंगे। ठीक है, डाइड हो जाएंगे। फिर से एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, ये जो प्लांट्स हैं, एक बात याद रखना। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई शायद, डाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्लांट्स हैं, ध्यान से सुनना, एक चीज है कि ये प्लांट भले 2 साल जीते हैं, पर 1-2 साल के बीच में सिर्फ एक ही बार क्या करते हैं? प्लांट ये फ्लावर का या फिर जो फ्रूट्स होते हैं सीड का प्रोडक्शन करते हैं। तो 2 साल में सिर्फ एक बार सीड का प्रोडक्शन किए। 1 साल में क्या हुआ? बोले वेजिटेटिव ग्रोथ हुई। दूसरे साल में क्या हुआ? फ्लावरिंग शो करके सीड बनाया। सीड बनाने के बाद क्या हो गए? ये सेनेसेंस फेज में गए और अल्टीमेटली क्या हो गया? प्लांट डाई कर गया। तो अपनी जिंदगी भले 2 साल की थी, बट उसमें क्या हुआ? केवल एक ही बार सीड प्रोड्यूस किए। इसे इनको भी क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिक बोलेंगे। तो मोनोकार्पिक प्लांट हो गए। अब इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या क्या है? बोले देखिए फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जैसे रेडिस हो गया। क्या हो गया? रेडिस हो गया। रेडिस एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक और सेकंड एग्जांपल जैसे हो गया, जैसे कैबेज हो गया, है ना, कैबेज हो गया। ये ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो 1 साल में इनकी सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरे साल में फिर क्या होते हैं? इनमें फ्लावरिंग शो करते हैं, फ्रूट्स बनता है। फ्रूट्स बनने के बाद क्या हो जाते हैं? प्लांट्स क्या हो जाते हैं? डाइड हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब हमारा लास्ट वाला पार्ट बचा है पेरिनियल प्लांट। ठीक है, तो पेरिनियल के लिए आप चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे तो जगह बची नहीं है, कुछ यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, दीज आर द प्लांट्स that have vegetative phase of many years मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो वेजिटेटिव फेज होता है ये कई साल का होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? एग्जाम्पल की बात करें तो नीम हो गया, है ना। इसी प्रकार से और दूसरे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंगो हो गया, है ना। एक पॉइंट और बात करते हैं कि एप्पल हो गया, है ना। और अगर बात करें तो गुआवा हो गया। क्या हो गया? गुआवा हो गया। ढेर एग्जाम्पल है इसके।
ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। बोले इनका जो वेजिटेटिव फेज होता है वो बेटा कई साल का होता है, कई साल का होता है, 4-4, 5-5 साल लग जाता है इनको सिर्फ ग्रो करने में। उसके बाद फिर अब इनमें फ्लावरिंग आना चालू होती है। तो देखिए ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है, अगर इनकी बात करें, पेरिनियल प्लांट्स की बात करें, ये प्लांट्स कुछ इस प्रकार के होंगे। फर्स्ट पॉइंट है, ये मोनोकार्पिक होंगे। कैसे होंगे, मोनोकार्पिक होंगे, मोनोकार्पिक होंगे। वहीं पे दूसरी तरफ ये प्लांट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, बोले पॉलीकार्पिक होंगे। कैसे होंगे, पॉलीकार्पिक होंगे। ठीक है, पॉलीकार्पिक होंगे। आप ध्यान से बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं, तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोकार्पिक हो गया, दूसरा कौन सा होता है, पॉलीकार्पिक होता है। तो पहले हम बात करते हैं मोनोकार्पिक की। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक ही जीवन में एक बार फ्रूट शो करते हैं। ठीक है, तो शोज फ्लावरिंग वंस इन लाइफ, केवल लाइफ में एक बार फ्लावरिंग शो करते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट उगा, क्या आया, फ्लावरिंग आया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से वो मतलब अराइज हुआ, ग्रो हुआ। ठीक है, यहाँ से ग्रो हुआ और यहाँ पे क्या आया, उसकी फ्लावरिंग आई, फ्लावरिंग आई। और इसके बाद फिर क्या हो गया, इसकी थोड़ा एजिंग हुई, फ्रूट फॉर्मेशन हुआ। फ्रूट फॉर्मेशन के बाद क्या हो गई, ये इसकी डेथ हो गई, प्लांट क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, देखिए ये जो साल होता है ये मैनी ईयर्स का होता है। ठीक है, इसमें कई ईयर्स होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो फेज होता है, ये फेज कैसा है, मैनी ईयर्स का है, मैनी ईयर्स का है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि ये पेरिनियल प्लांट होता है। पेरिनियल प्लांट में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोकार्पिक होता है, एक पॉलीकार्पिक होता है। मोनोकार्पिक बोले एक साल में केवल, जिंदगी में केवल एक बार फ्लावरिंग शो करेगा प्लांट या फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। अब मोनोकार्पिक प्लांट है, फिर भी ये पेरिनियल प्लांट है, मतलब कि क्या है, इसमें मैनी ईयर्स का क्या है, वेजिटेटिव फेज है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या है, ये वेजिटेटिव वाला पार्ट है। ठीक है, वेजिटेटिव वाला है। ठीक है, फिर ये रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाती है सेनेसेंस फेज में जाकर के। अब इस तरीके की चीजें कहाँ पे देखी जाती हैं, तो इसके लिए एक चीज है कि मैं ऊपर का साफ कर दूं, ध्यान से सुनना, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब हम साफ करके इधर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये मोनोकार्पिक की बात चल रही थी, ये मोनोकार्पिक बारे में पढ़ रहे थे हम। ठीक है, और इधर हम पढ़ रहे थे पॉलीकार्पिक, इसके बारे में तो अभी बात करेंगे। तो देखिए इसमें इस तरह के जो होते हैं, फर्स्ट एग्जांपल इसका, फर्स्ट एग्जांपल है बेम्बू स्पीसीज। बेम्बू स्पीसीज, बेम्बू स्पीसीज में क्या होता है, जनरली इसके जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या देखा जाता है, बोले ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये प्रकार की घास है, और इसके जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अगर एक बार अराइज हो गए हैं, पृथ्वी में आ गए हैं, तो अब वो लगभग 100 से 50 साल के बीच में क्या करेंगे, फ्लावरिंग शो करते हैं। तो जो बेम्बू स्पीसीज होती है ये क्या करते हैं, शोज फ्लावरिंग इन 50 टू कितना, इन 50 टू 100 ईयर्स में। ठीक है, 100 ईयर्स। ठीक है, कब शो करते हैं, सोज फ्लावरिंग इन 50 टू 100 ईयर्स में ये फ्लावरिंग शो करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, देन द प्लांट डाइड, प्लांट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए एक ही जिंदगी में भले उसका वेजिटेटिव फेज कितना लंबा, बोले 50 से लेकर के 100 साल तक का वेजिटेटिव फेज हो सकता है, बट लास्ट में जब वो आता है, फ्लावरिंग आती है, तो फ्लावरिंग आने के बाद बहुत सारे न्यूमरस सीड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और प्रोड्यूस होने के बाद फिर क्या होता है, ये प्लांट पूरी तरीके से सूख जाता है और डाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार का कहाँ पाया जाता है, बोले बेम्बू स्पीसीज में पाया जाता है। नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ठीक है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसको एक और नाम से जानते हैं, नीला कुरेंजी के नाम से भी जानते हैं, नीला कुरेंजी के नाम से जानते हैं। नीला कुरेंजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नीला कुरेंजी क्यों, क्योंकि देखो
ये इसका जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, नीले रंग का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीला कुरंजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, तो जितने नीलगिरी पर्वत है, आपने नीलगिरी श्रेणी का नाम सुना होगा, तो जो नीलगिरी जो शिखर है या नीलगिरी जो पर्वत है वो इसी के नाम से पड़ा है, क्योंकि जब इसमें फ्लावरिंग आती है तो पूरा वो चोटी जो होती है पहाड़ों की वो पूरी पूरी ब्लू कलर की दिखने लगती है। तो नीला बोले तो ब्लू कलर, इसलिए इसको बोलते हैं नीला कुरंजी के नाम से भी जानते हैं, या फिर स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, शोस फ्लावरिंग, है ना, ये फ्लावरिंग शो करता है, शो फ्लावरिंग वंस इन 12 ईयर्स। 12 ईयर्स में केवल एक बार फ्लावरिंग शो करेगा। कब शो करता है, जनरली सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में फ्लावरिंग शो करता है। लास्ट टाइम कब फ्लावरिंग हुई थी, बोले 2018 में हुई थी। कब हुई थी, 2018 में हुई थी। अब अगर आपको नेक्स्ट टाइम पे अगर इंतजार करना पड़ेगा, 2030 का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसकी फ्लावरिंग शो करोगे। बट ध्यान से सुनना, ये जो 2006 फिर 2018 दिया है, 6 से लेकर के 2006 से लेकर के 2018 लास्ट टाइम कब हुआ था, इसके और पहले लास्ट टाइम सेकंड लास्ट टाइम में 2006 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, अब कब होगा, 2030 में होगा। तो ये किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, ये जो बोला जाता है ये सब किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, बोले दो चीज है, एक केरला और दूसरा है एंड तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु और केरला में क्या हुआ था, ये फ्लावरिंग लास्ट टाइम पे सितंबर और अक्टूबर के मंथ के समय पे 2006 में फिर 2018 में शो हुए थे। ठीक है, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में, हालांकि दूसरी जगह पे हो सकता है इनका कोई दूसरा ईयर चल रहा हो सकता है कहीं पे ऐसा चल रहा हो कि 2009 से लेकर के और इसी तरीके से 2021 चल रहा हो, है ना, ऐसे आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे आपको कभी ऐसा सुने होंगे कि जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे केला हो गया, तो अगर कोई हमने केला लगाया तो हो सकता है हमारा केला ठंडी में फल उग रहा हो, फल रहा हो, उसमें फूल आ रहा हो। वहीं पे किसी ने केला को थोड़ा और 10 मतलब 2-3 महीने बाद लगाया तो उसमें 2-3 महीने बाद फ्लावरिंग आ रही हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। ये जो रिस्पेक्ट दिया जाता हमें 12 महीने का, वो 12 महीने का सिर्फ हमें केरला और तमिलनाडु के रिस्पेक्ट में बताया जाता है कि केरला और तमिलनाडु में इस तरीके से इसका पैटर्न चल रहा हो सकता है दूसरी जगह पे इसका पैटर्न दूसरा चल रहा होगा। बट हाँ, इसकी जो लाइफ साइकिल है, उसकी लाइफ साइकिल में वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के बीच में जो रेशियो है वो क्लियर कट है, बिल्कुल क्लियर शो करते हैं कि हाँ इनमें क्या होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनमें क्या होगा, बोले 12 ईयर्स का क्या होगा, वेजिटेटिव फेज होगा, और 12 ईयर्स के लास्ट में क्या होता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आता है, उसमें फ्लावरिंग शो करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि 12 ईयर्स के बाद क्या होता है, इनमें फ्लावरिंग आती है, और उसके बाद प्लांट क्या हो जाता है, जो प्लांट होता है वो डाइड हो जाता है, प्लांट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाता है, देन प्लांट जो होगा, प्लांट क्या हो जाएगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, प्लांट डाइड कर जाएगा, उसकी प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। आशा करता हूं समझ में आई होगी चीजें। ठीक है, तो देखिए एक चीज हमने बात किया मोनोकार्पिक के बारे में बात किया। मोनोकार्पिक क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जो वंस इन अ लाइफ फ्लावरिंग शो करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद फिर फ्लावरिंग आती है, लास्ट में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो मैनी ईयर्स की जो इसका जो वेजिटेटिव फेज होता है वो कैसा होता है, मैनी ईयर्स का होता है। ऐसे एग्जांपल क्या क्या है, ये सब एग्जांपल है, ये क्या है, एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, बैम्बू स्पीसीज का हो गया, दूसरा एग्जांपल स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना हो गया, है ना। इसकी लगभग 245 से ज्यादा इसकी स्पीसीज मतलब वैरायटीज है अलग अलग स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना की। ठीक है, जिसमें से लगभग 48 के आसपास तो सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीला कुरंजी की। ओके, अब आगे बात करते हैं। ये जो बैम्बू होता है ये केवल अपने जीवन में केवल एक बार फ्लावरिंग शो करता है। जनरली कब से 50 से 100 साल के बीच में फ्लावरिंग शो करता है, उसके बाद प्लांट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, पूरा बांस का जो पेड़ होता है सूख जाता है। इसी प्रकार से हम स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना की अगर बात करें तो ये भी क्या होते हैं, शो फ्लावरिंग इन वंस इन 12 ईयर्स। ये 12 साल में केवल एक बार फ्लावरिंग शो करते हैं, उसके बाद क्या होता है, प्लांट डाई हो जाता है। जो हमारा रिस्पेक्ट दिया गया, जो हमारा सन का ईयर दिया गया है, किसके रिस्पेक्ट में दिया गया, केरला और तमिलनाडु के रिस्पेक्ट में दिया गया है। ठीक है, अब इसी का दूसरा वाला जो पार्ट था, पेरिनियल का दूसरा वाला जो पार्ट था, पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक के बारे में बात करते हैं। बोले ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने जीवन के दौरान कई बार ये रिप्रोडक्टिव फेज शो करते हैं। ठीक है, कई बार इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इनमें कोई क्लियर का डिवीजन नहीं होता कि कब इनका वेजिटेटिव फेज आ रहा है, कब इनका रिप्रोडक्टिव फेज आता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स होते हैं दैट हैव द प्लांट्स दैट हैव
नो क्लियर कट division of vegetative and reproductive phase। ध्यान से सुनना, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, इसके पॉलीकार्पिक के अंदर ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनके बीच में डिवीजन, किसके बीच में, रिप्रोडक्टिव फेज और वेजिटेटिव फेज, दोनों के बीच में, वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज के बीच में कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं होता। कब होता? हालांकि ये होते हैं मेनी ईयर्स के होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, नीम वगैरह हो गया, ठीक है। कौन हो गया एग्जांपल इसका? जैसे नीम हो गया, है ना, नीम हो गया, मैंगो हो गया, है ना, एप्पल हो गया, है ना, और इसी तरीके से बोर वगैरह, बेरी वगैरह, है ना, सब चीज ढेर सारे एग्जांपल हैं जो ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना, बबूल हो गया, इवन हर चीज आती है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा सा लिखने का बहुत बड़े बड़े अक्षर लिखता हूँ तो पूरा खिचड़ी जैसा बन जाता है, पर आशा करता हूँ अगर आप लाइन से समझोगे तो हर चीजें आपको समझ में आएगी क्या क्या बोला हूँ। लास्ट में एक पॉइंट है, सम प्लांट्स शोज फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन एंड सम अदर फ्लावर्स इन ऑल द टाइम्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग शो करते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऑल द सीजन पे, ऑल द टाइम पीरियड में वो लगातार फ्लावरिंग शो करते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो एग्जाम्पल करके बात करते हैं। जैसे मैंगो हो गया, आपने मैंगो को देखा होगा, आपने नीम देखा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपने महुआ का फूल देखा होगा कभी अगर जिंदगी में। तो ये ऐसे होते हैं प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग शो करते हैं। वहीं पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कौन कौन से प्लांट? जैसे एक आपने सुना होगा गुड़हल का फूल सुना होगा, है ना, वो कभी भी उसमें लगातार फूल आते रहते हैं, ठीक है। सदाबहार का फूल सुना होगा, उसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है, ठीक है। गेंदा को, कई सारे गेंदा के भी प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लगातार फ्लावरिंग शो करते हैं, आपको हर एक सीजन में उसमें फ्लावरिंग आ जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो लगातार उसमें फ्लावरिंग शो होते करते रहते हैं, कुछ जबकि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लगातार फ्लावरिंग शो नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब लगातार बोले तो ऐसा कि एक सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, एक सीजन में ही फ्लावरिंग शो करते हैं, जबकि वहां पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लगातार हर सीजन में भी अपनी फ्लावरिंग शो करते हैं, इसीलिए उसका नाम सदाबहार होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए, यहां तक हमने बात कर लिया। अब आगे बात करते हैं, देखिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपका नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।